हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आइए दोस्तों, तो आज क्लास 10 का हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, जो अध्याय का नाम है दोस्तों सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ये जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इस अध्याय का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और इस सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली पर दोस्तों आज ये मेरा 8वां वीडियो है। इससे पहले दोस्तों 7 वीडियो इस पर बना चुके हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली में दोस्तों आज हम लोग दोस्तों इसमें बात करेंगे नगरीय शासन व्यवस्था पर कि नगरीय शासन व्यवस्था क्या होता है दोस्तों। तो नगरीय शासन व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो नगरीय शासन व्यवस्था है दोस्तों, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का जो उल्लेख कब से मिला है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि नगर किसे कहते हैं दोस्तों। ये नगरीय शासन व्यवस्था जानने से पहले जान ले दोस्तों कि नगर किसे कहते हैं, यानी कि नगर का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, यानी कि शहर का परिभाषा क्या होता है। तो नगरीय एक ऐसी संस्था है दोस्तों जहाँ पर लोग गैर कृषि कार्य को करते हैं, उसे ही दोस्तों नगर कहते हैं दोस्तों, या शहर कहते हैं दोस्तों। या दोस्तों साधारण शब्दों में अगर इसका हम परिभाषा जाने दोस्तों, तो नगर का परिभाषा होगा दोस्तों जहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप को न करके द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप को करते हैं दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, नगर कहते हैं दोस्तों। या साधारण शब्दों में कहें तो दोस्तों शहर में या नगर में जो लोग होते हैं दोस्तों अपना काम से काम रखते हैं दोस्तों, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं दोस्तों, यानी कि जो उनका आपसी संबंध होता है दोस्तों दूसरों से ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, ये स्वयं अपने से मतलब रखते हैं दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, नगर कहते हैं दोस्तों। तो अब जानते हैं दोस्तों कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख कब से मिला है दोस्तों। तो बिहार में दोस्तों नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख प्राचीन काल से ही मिला है दोस्तों। इसका विवरण दोस्तों प्राचीन काल में मिला है। एक हमारे दोस्तों भारत भ्रमण करने के लिए आए थे विद्वान, जिनका नाम था मेगास्थनीज। यूनानी विद्वान दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, इंडिका जो ये पुस्तक है दोस्तों मेगास्थनीज का, इन्होंने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र दोस्तों, पटना नहीं दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर पालिका संगठन की व्यवस्था के बारे में इन्होंने दोस्तों उल्लेख किए हैं। तो दोस्तों बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख प्राचीन इतिहास से मिला है दोस्तों। उसके बाद दूसरा चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य, ये तीनों दोस्तों एक ही व्यक्ति का नाम है। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन्होंने दोस्तों जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे हैं दोस्तों, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है दोस्तों वो प्रशासन के ऊपर लिखा गया है दोस्तों। तो जो ये पुस्तक है दोस्तों इन्होंने भी पाटलिपुत्र नगर पालिका संगठन की बारे में यहाँ पर भी दोस्तों विवरण मिलता है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि बिहार में जो नगरीय शासन व्यवस्था है आज कोई नया नहीं है दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास से ही उल्लेख मिला है कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था था। आज है तो कोई ये दोस्तों ये नया नहीं है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि जो बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख मिला है दोस्तों ये प्राचीन इतिहास से ही मिला है। और कौन बताए व्यक्ति, मेगास्थनीज। और दूसरा व्यक्ति चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य, ये तीनों दोस्तों एक ही व्यक्ति का नाम है और इनका पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक है। देखिए दोस्तों यहाँ से एग्जेक्टिव क्वेश्चन अब कैसे आएगा, 10th क्लास में पूछेगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो मेगास्थनीज। पूछेगा दोस्तों कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे दोस्तों यूनान के रहने वाले। जो मेगास्थनीज थे दोस्तों ये भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे दोस्तों। तो भारत में भ्रमण करने के लिए ये आए थे दोस्तों। ये भारत में कहाँ आए थे दोस्तों, तो भ्रमण करने के लिए आए थे दोस्तों। और कहाँ, तो आए थे दोस्तों मगध किए, भ्रमण किए दोस्तों। जो मगध साम्राज्य था इसका दोस्तों ये क्या किए हैं, भ्रमण किए। पूछेगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए दोस्तों या कौटिल्य कहिए, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है दोस्तों। और इन्होंने क्या बताए हैं, तो पाटलिपुत्र नगर पालिका संगठन की व्यवस्था का विवरण प्राचीन इतिहास से ही मिला है दोस्तों, आज कोई नया नहीं है दोस्तों। तो ये जान लिए दोस्तों कि नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख प्राचीन इतिहास से मिला है दोस्तों। अब जानते हैं भारतीय संविधान में दोस्तों, तो संविधान का 74वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों वो नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। पूछेगा कि नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के
कौन से संशोधन से संबंधित है दोस्तों? तो वो है 74वां संविधान संशोधन। पूछेगा कि नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख दोस्तों संविधान की कौन से भाग में मिलता है? तो वो है दोस्तों 9 का क। पूछेगा कौन से अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? तो वो है 243 त से य तक, एवं दोस्तों 6 तक। पूछेगा कौन सी अनुसूची में इसका विवरण मिलता है नगरीय शासन व्यवस्था का? तो वो है दोस्तों अनुसूची पूछेगा तो 12। पूछेगा कितने विषय पर कार्य करते हैं नगरीय शासन व्यवस्था? वो है दोस्तों 18 पर दोस्तों ये कार्य, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में बताए थे कि ग्राम पंचायत कितने स्तर पर कार्य करते थे? 29। ठीक उसी प्रकार से कितना दोस्तों? 18। तो आप जानते हैं दोस्तों कि नगरीय शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा गया था दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से नगरीय शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पारिषद, तीसरा है दोस्तों नगर निगम। यानी कि 3 स्तर पर बांटते हैं दोस्तों। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पारिषद, तीसरा नगर निगम। अब दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं आप लोगों का कि इसका स्थापना कैसे होता है दोस्तों। एक उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए कि दोस्तों कहीं पर जनसंख्या 20,000 है दोस्तों, कितना 20,000 है, तो उसको किसका स्थापना कर देंगे? नगर पंचायत का। और यही जनसंख्या अगर बढ़ जाता है 40,000 हो जाता है दोस्तों बढ़कर, तो किसका स्थापना कर देंगे? नगर पारिषद का। और यही जनसंख्या बढ़कर दोस्तों 60,000 हो जाता है, तो किसका स्थापना कर देंगे? नगर निगम का। तो एक उदाहरण से बता रहे हैं दोस्तों किसका स्थापना कैसे होता है दोस्तों। तो समझ में आ गया? नगर पंचायत 20,000, नगर पारिषद 40,000, नगर निगम 60,000। एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं। ये कितना होता है जनसंख्या आगे बताएंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करते हैं किस पर? नगर पंचायत पर, कि नगर पंचायत कब बनेगा दोस्तों। तो नगर पंचायत बनने के लिए दोस्तों जनसंख्या कितना चाहिए? 12,000 से 40,000। अगर जनसंख्या जहां पर हो जाएगा दोस्तों, उसको क्या कर दिया जाएगा? नगर पंचायत में तब्दील कर दिया जाएगा दोस्तों, उसको नगर पंचायत बना दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन ये 10th क्लास में आंकड़ा दिया है दोस्तों 12,000 से 40,000। लेकिन दोस्तों आगे की क्लास में जाइएगा तो ये जो जनसंख्या है दोस्तों 5,000 से 1 लाख होगा दोस्तों। लेकिन 10th क्लास में आप लोग का यही याद रखना है दोस्तों, 12,000 से 40,000 के बीच। अब दोस्तों बात करते हैं कि कहाँ नगर पंचायत बनेगा दोस्तों। अगर कहीं की आबादी दोस्तों 3/4 जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है, तो वहां पर नगर पंचायत का निर्माण कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर वहां की जनसंख्या 3/4 दोस्तों गैर कृषि कार्य करती हो, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप को नहीं करती है, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप को करती है, तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? नगर पंचायत का निर्माण कर दिया जाएगा दोस्तों। और पूरे नगर पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाएगा, यानी कि कई वार्डों में दोस्तों उसको बांट दिया जाएगा। और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा दोस्तों। प्रत्येक वार्ड से क्या चुना जाएगा? एक सदस्य चुने जाएंगे दोस्तों। और ये सदस्यों की संख्या न्यूनतम दोस्तों 10 होगा और अधिकतम 37 से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों नगर पंचायत में। तो ये जान लिया दोस्तों कि कहाँ बनेगा? 3/4 जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है दोस्तों, वहां पर नगर पंचायत का निर्माण किया जाएगा। और पूरे नगर पंचायत को कई वार्डों में दोस्तों बांट दिया जाएगा। और प्रत्येक वार्ड से क्या चुने जाएंगे? एक सदस्य चुने जाएंगे। और इनका जो संख्या होगा दोस्तों न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना होगा दोस्तों? तो 37 होगा। अब जानते हैं इनका कार्यकाल दोस्तों। तो कार्यकाल पंचायती राज व्यवस्था हो या नगरीय 5 वर्ष सबका होगा दोस्तों। उम्र सीमा चुनाव में खड़ा होने के लिए दोस्तों 21 वर्ष चाहिए। अब दोस्तों जानते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जाने हैं कि प्रत्येक वार्ड से क्या चुने जाएंगे? एक सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से क्या चुने जाते हैं दोस्तों? एक सदस्य चुने जाते हैं। और यही सदस्य दोस्तों आपस में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं दोस्तों। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो कार्यभार को कौन संभालेंगे? उपाध्यक्ष जी संभालते हैं दोस्तों। अब आरक्षण की बात करते हैं दोस्तों कि नगर पंचायत में कितना आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं का आरक्षण 1/3 दिया गया है दोस्तों, जबकि ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण कितना दिया गया महिलाओं का? 1/3। एससी और एसटी को संख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है दोस्तों। एससी में क्या होता है दोस्तों? अनुसूचित जाति, और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर किया गया है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों कि इनका कार्यकाल, इनका कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इनका कार्य क्या होता है, बात करते हैं नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इनका कार्य होता है जलापूर्ति करवाना। ये भी अपने नगर पंचायत में क्या करते हैं? शुद्ध जल
शुद्ध जल सभी व्यक्तियों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी कि जलापूर्ति क्या कराते हैं, सभी व्यक्तियों के पास जल भिजवाने का दोस्तों ये कार्य करते हैं। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में होता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार नगर पंचायत में भी इन सदस्यों का कार्य होता है दोस्तों कि हर एक के घर में क्या जाए, शुद्ध जल जा सके दोस्तों। उसके बाद अगला कार्य होता है दोस्तों दुकानों के लिए लाइसेंस परमिट करवाना। ये ग्राम की बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दुकान खोल दे जब चाहे तब, वहां पर दुकान खोलने के लिए दोस्तों लाइसेंस चाहिए। तो ये लाइसेंस दिलाने का कार्य कौन करते हैं, नगर पंचायत के जो दोस्तों सदस्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं जीते हुए वही दोस्तों क्या करते हैं, दुकानों के लिए लाइसेंस परमिट करवाते हैं दुकानदारों को दोस्तों। अगला इनका कार्य होता है दोस्तों दुकानें एवं बाजारों के खुलने एवं बंद करने का समय निर्धारित करवाते हैं दोस्तों। वहां पर नगर पंचायत में दोस्तों जो दुकानें होती है उसके लिए एक समय निश्चित किया जाता है कि सुबह में कितने बजे दुकानें खुलेगी और शाम को कितने बजे दुकानों को बंद किया जाएगा दोस्तों। ये ग्राम पंचायत नहीं है कि जब मन करेगा तब जाएंगे और शटर में लगाएंगे, खोलेंगे, उसको बंद कर देंगे। वहां पर ऐसे नहीं होता है दोस्तों, एक समय निश्चित होता है कि 7 बजे आपको दुकान खुलना है तो 7 बजे खुलना है और शाम को 8 बजे बंद कर देना है तो बंद कर देना है दोस्तों। वहां पर नियम और कानून होता है दोस्तों। तो ये नियम और कानून कौन लगाते हैं दोस्तों, जो नगर पंचायत के दोस्तों जो सदस्यगण जीते होते हैं। उसके बाद दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना। जो सार्वजनिक दोस्तों इनके क्षेत्र में, इनके सीमा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, जैसे हर प्रखंड में दोस्तों स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके क्षेत्र में दोस्तों जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उनको देखते हैं कि सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं। अगर बंद पड़ा है तो उसको सुचारू रूप से चलवाने का ये कार्य करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कार्य था नगर पंचायत का दोस्तों। तो जो नगर पंचायत से जो भी संबंधित था दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से सब रख दिए दोस्तों। अगर इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं दोस्तों तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। और 10th क्लास में इससे कोई क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक नगर निगम के बारे में, अगला टॉपिक दोस्तों नगर पारिषद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।